अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट फंक्शन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम ये ग्राफ मेंशन करें। ये एक फंक्शन का ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स का फर्ज करो ये ग्राफ है। तो आप इस ग्राफ को देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर ज़ीरो तक ये ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है। फिर 0 से 2 तक अगर आप देखें तो ये इसकी वैल्यू कम हो रही है, सही है। इसी तरह 2 से लेकर 4 तक देखें तो अगेन इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। और 4 से ऑनवर्ड अगर आप देखें तो ये इंक्रीज़ वैल्यू ना तो इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है। तो जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो फंक्शन क्या बिहेवियर शो कर रहा है, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा। इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास कोई इंटरवल गिवन हो, फर्ज करें इस इंटरवल के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक या x1 से लेकर x2 तक, इसके दरमियान अगर आपने चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसमें आप क्या करते हैं, आप चेक करते हैं अगर x1 लेस दैन x2 है, इस तरह ये x1 अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें 0 0 से तो x1 x2 से स्मॉलर है, ठीक है। और देखें ये f ऑफ x1 की वैल्यू है और ये f ऑफ x2 की वैल्यू है। f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, स्मॉलर है f ऑफ x2 से। तो अगर ये सिचुएशन हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर x1 इज़ लेस दैन x2 हो और ये सिचुएशन हो कि f ऑफ x1 इज़ लेस दैन f ऑफ x2 तो फंक्शन इंक्रीज होगा, यहाँ से आपको ग्राफ से नज़र आ रहा है। सेकंड में अगर x1 इज़ ग्रेटर दैन x2 हो, x1 इज़ ग्रेटर दैन x2 हो, जहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं यहाँ अगर यहाँ से स्टार्ट करें फंक्शन एक्स वाई प्लेन को, ये x1 है, ये स्मॉलर है किस चीज़ है, x2 से, ठीक है। तो अगेन सॉरी x1 अगर अगेन स्मॉलर है x2 से, x1 स्मॉलर देन x2, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग अगर देखें ये x2 की वैल्यू है f ऑफ x2 और ये f ऑफ x1 की वैल्यू है, और f ऑफ x1 ग्रेटर हो f ऑफ x2 से, तो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन से आपको पता लगेगा कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। और अगर आप x1 और x2 की बजाय जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं अगर सब के ऊपर फंक्शन क्या हो, ना तो इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो, मींस दोनों वैल्यूज़ सेम आ रही हों, एफ ऑफ x1 के ऊपर भी, एफ ऑफ x2 के ऊपर भी, x3 के ऊपर भी, x4 के ऊपर भी, जब सारी वैल्यू सेम आ रही हो तो इसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये एक ग्राफ से शो किया गया कि आपके पास एक फंक्शन है, अब अगर एक ट्रॉली को लेके जाते हैं तो ये इंक्रीजिंग होगा, ये कांस्टेंट अगेन इंक्रीजिंग और यहाँ पे डिक्रीजिंग, विच मीन्स इसका स्लोप, इंक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप क्या होगा, ग्रेटर देन 0, m इज़ द स्लोप। अगर स्लोप 0 होगा तो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे, अगर स्लोप पॉजिटिव है अगेन तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर स्लोप नेगेटिव हो तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो ये उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, अगर आपका डेरिवेटिव विच इज स्लोप ग्रेटर देन 0 हो फॉर एवरी वैल्यू इन द इंटरवल, इंटरवल के अंदर सब वैल्यूज़ के लिए अगर एफ प्राइम पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं कि एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑफ दैट इंटरवल। अगर एफ प्राइम लेस देन 0 हो, मीन्स स्लोप नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो सब वैल्यूज़ के लिए, फिर हम कहते हैं कि फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। और अगर ये इक्वल्स टू 0 हो तब क्या होगा, कहते हैं कि फंक्शन इज़ कांस्टेंट एट दैट इंटरवल। फाइंड सो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और उसको इक्वल्स टू 0 करके जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं 1 है 2 है 3 है वो सारी निकाल देनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक तो ये कि डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 हो, दूसरा डेरिवेटिव कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, विच मीन्स अगर आप डेरिवेटिव निकाल दें और उसमें जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं
उसको अगर आप इक्वल टू 0 कर दें, मीन एक्स प्लस टू अगर है तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इज इक्वल टू -2। तो ये भी एक वैल्यू है जिसके ऊपर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अच्छा, एक्स के जितने पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, उस पॉइंट के लिहाज से आपने इंटरवल बनाने हैं। तो फर्स्ट करो आपके पास एक ही पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू -2, तो आपके पास दो इंटरवल बनेंगे, एक -इन्फिनिटी से -2 तक और दूसरा -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब आपने इस इंटरवल में से कोई भी एक पॉइंट उठाना है, -इन्फिनिटी और -2 को छोड़कर, और वो डेरिवेटिव में पुट कर देना है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। एग्जांपल करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हमने फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है और कहाँ पे ये डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आपने डेरिवेटिव लेना है, विच इज़ 2x माइनस 4। इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें। तो 2x माइनस 2 को 2x माइनस 4 को इक्वल टू 0 पुट कर दें, विच मीन्स 2x इज इक्वल टू 4, विच मीन्स x इज इक्वल टू 2। एक वैल्यू आई है 2। अब 2 पे आप इंटरवल बना दें, तो -इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी कौन से इंटरवल बन रहे हैं, दो इंटरवल बन रहे हैं, -इन्फिनिटी टू 2 और 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमने इन दो इंटरवल्स पे देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। हम -इन्फिनिटी से 2 के दरमियान में से x ले लेते हैं, लेट कोई सी भी वैल्यू ले ले, इसमें 0 सबसे आसान वैल्यू है, तो f प्राइम में x की जगह पे 0 पुट कर दें। 2 टाइम्स 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4, विच इज़ लेस दैन 0। इसका मतलब है इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा ये वाला इंटरवल है, इसमें से कोई पॉइंट ले लेते हैं इंटरवल के अंदर से, तो 3 ले लेते हैं। एफ प्राइम 3 के ऊपर चेक करते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 4 इज 6 माइनस 4 इज 2, विच इज़ ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव, इसका मतलब इसके ऊपर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, जो जितने भी पॉइंट्स इसमें से आते हैं आपने उनको इंक्लूड करना है। तो 2 क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड 2, और इसमें भी इंक्लूडेड 2। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिया, 3x स्क्वायर को आप इक्वल टू 0 पुट कर दें, x इज इक्वल टू 0। तो मतलब आपके पास एक पॉइंट अगेन आ गया, मुझे x इज इक्वल टू 0। तो दो इंटरवल्स फिर बनेंगे, -इन्फिनिटी टू 0, 0 इंक्लूड होगा, और 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब आपने पुट करना हो डेरिवेटिव में, फिर 0 इंक्लूड नहीं करना, तो 0 और -इन्फिनिटी के दरमियान से कोई वैल्यू लेनी है। जब हम x -इन्फिनिटी टू 0 कोई सा पॉइंट ले सकते हैं, तो x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं। एफ प्राइम के अंदर पुट कर दें, x की जगह पे -1, 3 -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, विच इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब इसके ऊपर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इसी तरह दूसरे इंटरवल में ले लेते हैं, कोई सा भी एक पॉइंट 0 से ऑनवर्ड, तो 1 ले लेते हैं। एफ प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 स्क्वायर इज अगेन 3, विच इज़ पॉजिटिव। इसके ऊपर भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। -इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। Next is 3x power 4 plus 4x cube minus 12x square plus 2। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0। x सब में कॉमन है, बल्कि 12x कॉमन है, तो यहाँ पर जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
विच मीन्स 12x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। एक इंटरवल आ गया, एक पॉइंट आ गया 0। दूसरा इसमें से जब सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज कर दो या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर दो, यह आ जाएगा x is equals to 1 plus minus 1 minus 4a and c divided by 2a, a यहाँ पे 1 है, 1 plus minus 1 plus 8 divided by 2 which means 1, ये 9 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, so 1 plus 3 divided by 2, 1 minus 3 divided by 2, 4 divided by 2 is 2, and minus 2 divided by 2 is minus 1। तो आपके पास x is equals to 0, x is equals to minus 1 और x is equals to 2। कितनी वैल्यूज आ रही है हमारे पास, प्लस माइनस 8, 9, प्लस एक दफ़ा और एक दफ़ा माइनस, तो माइनस 1 और 2। इंटरवल्स कितने बन रहे हैं, अच्छा वी डिड मिस्टेक परहैप्स हियर, -12 ये प्लस था, इसीलिए यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, -1, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, ये माइनस, ये +1 आ जाएगा और -2। तब अगर आप इसको इंटरवल्स के बेस पे देखें तो आपके पास है एक -2, एक आपके पास 0 है और एक आपके पास 1 है। तो इंटरवल्स बने -∞ टू -2, -2 और 0, 0 और 1 और 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। हर एक में से एक कोई सा भी एक पॉइंट लें, x की वैल्यू, उसको डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करें और चेक करें कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव। जब इस इंटरवल में से कोई वैल्यू लेते हैं तो एफ डबल प्राइम में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है नेगेटिव। इट मीन्स कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। जब इस वाले इंटरवल में से कोई पॉइंट लेते हैं, वो इसमें सब्सटीट्यूट कर दे, कोई सा भी पॉइंट आप ले लो, तो उससे आंसर आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब है इस इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। जब इस इंटरवल में से कोई वैल्यू लेते हैं, कोई सी भी वैल्यू लें बिटवीन 0 एंड 1, वो जब इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आता है, विच मीन्स डेरिवेटिव इज लेस देन 0। सो यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। इस वाले में से कोई वैल्यू लेके इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं वो आता है पॉजिटिव। इट मीन्स डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे एक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीजिंग है, फिर आगे इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन यहाँ तक इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है। अगेन फंक्शन यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो अगर आपका फंक्शन ऐसे हो, इसको कहते हैं ओपन अपवर्ड्स, तो इसको कहते हैं कनकेव अप, और अगर ओपन डाउनवर्ड्स हो तो हम कहते हैं इसको कनकेव डाउन। अगर हमने डेफिनेशन से फाइंड आउट करना है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, तो एफ को कनकेव अप कह दें, इफ़ एंड ओनली इफ इज कनकेव अप सम इंटरवल के ऊपर, अगर फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो इस इंटरवल के ऊपर, और कनकेव डाउन होगा अगर उस कहाँ पे क्या हो, डिक्रीजिंग हो। अगर हमने टेस्ट करना हो फॉर कनकेविटी, तो हम क्या करते हैं कि आपने फंक्शन को का डबल डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है, ठीक है, और इंटरवल में से कोई एक वैल्यू लेके आपने उसको डबल डेरिवेटिव में पुट कर देनी है। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि उस इंटरवल में फंक्शन क्या है, कनकेव अप है। अगर उस इंटरवल में से कोई वैल्यू लें और डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दें और वो लेस देन 0 आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन इज कनकेव डाउन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, a function is continuous on the open interval that containing x naught, and if f changes the direction of concavity at that point, उस पॉइंट के ऊपर
कनकेव अप से कनकेव डाउन में चेंज हो जाए या कनकेव डाउन से कनकेव अप में चेंज हो जाए, तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कैसे चेक करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो आपने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लेके उसको इक्वल टू ज़ीरो कर देना है। ठीक है, तो जितने भी एक्स की वैल्यूज़ आए डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो करने से, या जहाँ पे ये फंक्शन डबल डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो, अनडिफाइंड मीन्स जो इसके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ हो, ठीक है, वो इक्वल टू कौन सी वैल्यू के ऊपर ये ज़ीरो आ रही हैं, तो वो सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ से निकाल लेनी है। ये वैल्यूज़ और जिस पे फंक्शन डबल डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो, वो सारी एक्स वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस हो सकती हैं। उसके बाद आपने चेक करना है उस वैल्यू को, इन जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं वो आप वन बाय वन करके एफ डबल प्राइम के अंदर पुट करेंगे। अगर आपके पास फ़र्ज़ करो यहाँ से वैल्यू आई है x इज़ इक्वल टू, यहाँ से x इज़ इक्वल टू 9 आ गया, तो आपने चेक करना है एक दफ़ा x 9 से स्मॉलर वैल्यू के ऊपर, सो स्मॉलर वैल्यू क्या होगी, कोई सी भी वैल्यू 8 या 0 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक दफ़ा इससे ग्रेटर वैल्यू क्या है 10 या इससे ग्रेटर और भी ले सकते हैं। और आपने चेक करना है कि इसके ऊपर एफ डबल प्राइम का साइन चेंज होता है या नहीं होता। अगर साइन चेंज होता है, फ़र्ज़ करो 0 के ऊपर पॉजिटिव है और 10 के ऊपर नेगेटिव है, तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। या अगर डबल प्राइम के ऊपर 0 के ऊपर लेस है और 0 10 के ऊपर ग्रेटर है, तो इनको कहते हैं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये पॉइंट अगर दोनों पॉजिटिव आ जाएं या दोनों नेगेटिव आ जाएं, फिर हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन गिवन है, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच एफ इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कनकेव, अप एंड डाउन, और लोकेट अगर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेना है, पुट द फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 करके वैल्यूज निकाल दें। जब हम x इसको इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो x वैल्यू हमारे एक वैल्यू आती है 3x इज इक्वल्स टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल्स टू 0, और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स x इज इक्वल्स टू 2, विच मीन्स आपके पास ये रियल नंबर लाइन के ऊपर एक ये इंटरवल है, एक ये है और एक ये है। हमने तीनों को चेक करना है कहाँ पे इंक्रीजिंग और कहाँ पे डिक्रीजिंग। उसके लिए हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो जब हम पहले इंटरवल के अंदर पुट करते हैं वैल्यू, इसमें से कोई एक वैल्यू लेके चेक करते हैं एफ प्राइम, तो उसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो इट मीन्स कि ये फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर इंक्रीजिंग है। अगर 2 और 0 के दरमियान से कोई वैल्यू लें, वो एफ प्राइम के अंदर पुट करते हैं, तो आंसर आता है नेगेटिव कोई भी नंबर, विच मीन्स कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। अब जब 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक में से कोई भी एक नंबर उठाते हैं, उसको जब एफ प्राइम के अंदर पुट करते हैं तो आंसर आता है पॉजिटिव। इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट, कनकेविटी के लिए हमारे पास एफ डबल प्राइम से वैल्यू क्या आई थी, एफ डबल प्राइम को हमने इक्वल टू 0 किया, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है 1। हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं, इसके ऊपर फंक्शन कनकेव अप है या डाउन है। तो कनकेव अप चेक करने के लिए, डाउन चेक करने के लिए ये दो इंटरवल्स हैं, ठीक है। तो अगर डबल डेरिवेटिव इस इंटरवल के अंदर, इसके इंटरवल में से कोई सा भी पॉइंट ले लें, उसके ऊपर अगर डबल प्राइम लेस देन 0 आता है, मींस नेगेटिव आता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कनकेव, इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन कनकेव अप है। जब हम इसको पुट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 तक कोई भी वैल्यू, तो 0 भी एक वैल्यू हो सकती है। जब 0 पुट कर दो, तब डबल प्राइम क्या आता है हमारे पास 6 इंटू एक्स माइनस 1। जब मैं 0 पुट कर देता हूँ तो आंसर आता है -6 विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब इस इंटरवल के ऊपर क्या है, कनकेव डाउन है। अगर ये डबल प्राइम पॉजिटिव आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, कनकेव अप। अब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी एक वैल्यू ले लें, फर्ज करें मैं वैल्यू ले लेता हूँ इसी के अंदर 2,
तो 2 माइनस 1 इंटू 6 क्या आएगा, 6 आता है विच इज़ पॉजिटिव, तो आंसर आता है पॉजिटिव, विच मीन इसके ऊपर क्या है, कनकेव अप है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का हमने चेक कहा था कि अगर कनकेविटी चेंज हो रही है तो वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप देखिए 1 एक्स इज इक्वल टू 1 है, 1 से स्मॉलर वैल्यू हमने चेक की, ठीक है, तो उसके ऊपर आंसर क्या आ रहा था, नेगेटिव। 1 से जब स्मॉलर चेक की तो इस पर नेगेटिव है, जब ग्रेटर चेक की तो पॉजिटिव है, तो साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और यही पॉइंट आप फंक्शन के अंदर पुट कर दें तो जो आंसर आता है इसको कहते हैं पॉइंट, ये एक्स वैल्यू है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, और जब आप वाई की वैल्यू भी साथ निकाल देते हैं दिस बिकम्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक्स और वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उसको इक्वल टू 0 कर दें, तो ई पावर माइनस एक्स कभी 0 नहीं होता, इसीलिए एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इज 0 विच मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने इसको इक्वल टू जब 1 किया तो हमारे पास ये दो इंटरवल बने, एक ये और दूसरा ये। हम इंटरवल में से, इस इंटरवल में से -3 लिया, जब प्राइम के अंदर पुट किया तो वैल्यू क्या आई है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक में हमने 4 ले लिया, 4 को जब पुट कर दिया तो वो लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि इस पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। अब हमने डबल डेरिवेटिव ले लेना है, उसको इक्वल टू 0 पुट कर दें, ठीक है। सो अगेन e पावर माइनस 2 इज नॉट माइनस एक्स इज नॉट 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0 विच मीन एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये दो इंटरवल है हमारे पास, हमने माइनस इन्फिनिटी टू 2 कोई एक पॉइंट ले लेना, अब हमने 0 चूज़ कर दिया और 2 से इन्फिनिटी में हम 5 चूज़ कर देते हैं, इसको आप डबल प्राइम में पुट कर दो। आप डबल प्राइम में अगर हम 0 पुट कर दें तो आंसर आता है -2 विच इज़ लेस देन 0, इट मीन्स यहाँ पे आप क्या है, कनकेव डाउन है इस इंटरवल के ऊपर, और दूसरे में से हमने 5 को चेक किया विच इज़ पॉजिटिव, विच मीन्स इसके ऊपर कनकेव ग्रेटर देन 0, तो ये कनकेव अप होना चाहिए। एंड द इंटरवल इज 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब हमने चेक करना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं, वो सामने नज़र आ रहा है कि अब डबल प्राइम जब 2 से लेस वैल्यू पुट की तो लेस आ गया, जब ग्रेटर पुट की तो ग्रेटर आ गया, तो इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है 2। और अब इसको आप फंक्शन के अंदर पुट कर दें और वैल्यू निकाल दें, जो भी वैल्यू आएगी तो ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल चेक कर रहे हैं, x2 sin x है, डेरिवेटिव लिया, कोई कुछ तो 0 पुट किया, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 2π/3 एंड x 4π/3, ये आपके पास 0 से लेकर ये इंटरवल है, यहाँ से यहाँ ये और ये इंटरवल क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल दिया हुआ है कि किस इंटरवल के अंदर आपने चेक करना है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉज x-1 बहुत सारी वैल्यूज़ के ऊपर हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ वही वैल्यूज़ चूज़ करनी है जो इस इंटरवल के अंदर हो, क्लोज इंटरवल के अंदर। तो वो ये दो वैल्यू आ रही हैं, 2π/3 और 4π/3। अब ये इंटरवल बन रहे हैं, ठीक है। तो 0 और 2π/3 के अंदर जब कोई भी हम वैल्यू लें वो अब एफ प्राइम के अंदर पुट करें तो पॉजिटिव आंसर आता है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, उसके ऊपर इंक्रीजिंग है। 2π/3 से लेकर 4π/3 तक कोई भी वैल्यू लेके हम पुट करते हैं इसके अंदर तो आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब डिक्रीजिंग है। और 4π/3 से लेकर 2π तक जो भी वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी एक वैल्यू पुट करें तो आंसर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अब डबल प्राइम को इक्वल टू 0 किया तो ये चीज़ sin x इज इक्वल टू 0 विच मीन्स अब sin x कौन कौन सी वैल्यू पे 0 आता है, बहुत सारी वैल्यूज़ के ऊपर 0 आता है, लेकिन हमने सिर्फ 0 से लेकर 2π इंटरवल के अंदर चेक करना है। तो वहाँ पे एक x की वैल्यू आ रही है, x इज़ 0 के ऊपर 0 और पाई के ऊपर 0। तो हमने ओपन इंटरवल को डिस्कस करना होता है, इन साइड कौन सी वैल्यूज़ है, इन साइड a की वैल्यू है
0 और यहाँ पे 2 पाई। तो इसके दरमियान ये एक ही पॉइंट है पाई, तो 0 से पाई और पाई से 2 पाई। हमने 0 से पाई के दरमियान में चेक किया, कोई भी पॉइंट ले लिया, तो जब आप उसमें एफ डबल प्राइम में पुट करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है, विच मीन्स कनकेव डाउन। और जब पाई और 2 पाई के दरमियान वैल्यू ली कोई भी, तो वो पॉजिटिव आ गया, विच मीन्स कनकेव अप। अगेन साइंस आर चेंजिंग, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू पाई इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको आप फंक्शन के अंदर पुट कर दें, you get the answer f. So pi and f of pi is your point of inflection.